रीवा जिले के चाकघाट थाना प्रभारी आए दिन किसी न किसी कारणवश सुर्खियों में रहती हैं। ताजा मामला थाना क्षेत्र के पडरी गांव का है। चाचा भतीजे में विवाद हुआ, जिसके बाद भतीजे की रिपोर्ट कराने थाना आने पर 2 दिन तक थाना पुलिस चक्कर लगवाती रही। फिर तीसरे दिन खुद थाना प्रभारी उषा सिंह सोमवंशी ने फरियादी को फोन लगाकर धमकाया और जूता मारने की धमकी दी और पीड़ित की रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई, जिसके बाद पूरी घटना का ऑडियो वायरल हो रहा है। वहीं पूरे मामले पर फरियादी ने त्योथर एसडीओपी कार्यालय पहुंचकर थाना प्रभारी के प्रति आवेदन दिया। साथ ही पीड़ित ने कहा, थाना प्रभारी के द्वारा जूता मारने वाले शब्दों से आहत हूं। वरिष्ठ अधिकारियों से थाना प्रभारी पर कार्रवाई की मांग करता हूं। मारपीट का एक मामला है पारिवारिक ही। मेरे चाचा द्वारा मारपीट गई थी, तो मैं कब जिसकी कंप्लेन करने थाने पहुंचा हुआ था। रात में तकरीबन 11 बजे की बात है। तो वहां पे मेरी कंप्लेन लिखी नहीं गई। कुछ कांस्टेबल्स वहां जो उपस्थित थे उनके द्वारा नॉर्मल एनसीआर करा के और मेरा आधा अधूरा मेडिकल कराया गया, वो भी पूर्ण नहीं किया गया। उसके बाद मैं दूसरे दिन पुनः कंप्लेन करने के लिए सुबह जब पहुंचा तो टीआई मैडम से 2 मिनट के लिए मुलाकात हुई। टीआई मैडम ने अपने कांस्टेबल को बोला कि आप कंप्लेन लिखो, लेकिन उसने कंप्लेन नहीं लिखी और मैडम ने भी सिर्फ मुझे सुनाने के लिए बोला, क्योंकि एक टीआई की बात तो कांस्टेबल न माने ऐसा हो नहीं सकता है। सबसे ऊपर का अधिकारी होता है थाने का। फिर तीसरे दिन मैं वहाँ कोई आधा घंटा 1 घंटे खड़ा रहा, कोई ध्यान नहीं दिया गया। तीसरे दिन फिर कंप्लेन करने अपने बीवी बच्चों के साथ गया हुआ था मैं, तभी मैडम मुझे नहीं मिली, वाहन बाहर था। और कुछ देर बाद शाम के वक्त मुझे फ़ोन आया, जिसमें मैंने फिर दरख्वास्त करी कि मैडम मेरी एफआईआर लिखी जाए। तो मुझे अभद्र तरीके से गाली दी, जूता मारने की बात कही कि तुझे थाने आएगा तो जूते से मारूंगी और तू मर भी जाएगा तो तेरी कंप्लेन नहीं लिखूंगी। ये आप लोग के मीडिया जगत के माध्यम से जानकारी मिली और उस मामले में जो फरियादी है वो अभी मेरे कार्यालय भी आया था। उसने अपनी व्यथा बताई है। कुछ पारिवारिक विवाद को लेकर के, उनके पारिवारिक इश्यूज़ को लेकर के उनमें वाद विवाद की स्थिति बनी हुई है। और जो ऑडियो की आप बात कर रहे हैं, तो इस मामले को देखा जाएगा, इसकी तस्दीक की जाएगी कि उस मामले में किसकी बातचीत चल रही है और क्या हो रहा है। इसके बाद आगे की कार्रवाई की